हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स। शुरू करेंगे। संसद, संसद में हाल ही में पारित कृषि बिल निश्चित ही प्रकृति से उग्र सुधारवादी है। इनका उद्देश्य उस मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाना है, जिसके तहत किसान को उसकी उपज मंडी में सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचनी पड़ती है। अब किसान निजी कंपनियों के साथ करार कर सकेगा या उनको अपनी फसल बेच सकेगा। कुछ लोग किसानों को उनकी फसल को MSP पर बेचने को मनमानी मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक सुरक्षा तंत्र समझते हैं, जहां पर किसान को कम से कम न्यूनतम मूल्य का आश्वासन तो होता है। यही वजह है कि बिल पर ध्रुवीकृत प्रतिक्रियाएं आई है। भारत के पास दुनिया में कृषि का पावरहाउस बनने की भारी क्षमता है। दुनिया के तमाम देशों के प्रमुख शहरों में सुपर मार्केट दूध चीज मक्खन सब्जियों और पोल्ट्री का दूरस्थ देशों से लाकर भंडारण करते हैं। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया
दुनिया दुनिया में, बड़े बड़े पैमाने पैमाने पर कृषि कृषि उत्पादों की कृषि उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। लेकिन भारत नहीं पश्चिम में पीनट बटर एक अनिवार्य चीज है। भारत के अनेक हिस्सों में बड़ी मात्रा में मूंगफली उगाई जाती है। लेकिन हम पीनट बटर का निर्यात नहीं करते हैं। हम अपने किसान को इस तरह के व्यापार की अनुमति नहीं देते हैं। भारतीय शहरी मध्यम वर्ग भोजन की कीमतों को कम करता है और इसीलिए किसान से सहानुभूति हो। लेकिन उसे मुक्त बाजार नहीं मिले। सरकार इस नीति में पूरी तरह शामिल रही है। उसने सुनिश्चित किया कि किसान जिंदा तो रहे पर कभी फूले नहीं। इन कृषि बिलों से लंबी अवधि में देश के कृषि क्षेत्र में भारी ग्रोथ हो सकती है। इसके लिए हमें निजी क्षेत्र की जरूरत होगी जो पूंजी लगाएंगे। खरीदारों में प्रतिस्पर्धा व ब्रांडिंग के साथ ही इस सेक्टर में कई अवसर पैदा होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि नए कृषि बिल को लेकर कोई समस्या नहीं है, या इन बिलों के पास होने के बाद सब कुछ अत्यंत आसान हो
या गया है। कुछ कुछ वास्तविक चिंताएं हैं। और ये तीन व्यापक श्रेणियों से जुड़ी है। पहला किसान और ताकतवर खरीदार के बीच शक्ति का अंतर। कृषि में निजी सौदों और करार की अनुमति तो ठीक है, लेकिन एक कमजोर किसान अच्छी कीमत के लिए सौदेबाजी नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।